रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी का सरेंडर, लाइव आकर ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को रुलाया। उधर ममता बनर्जी का बयान आया, इधर गृह मंत्री शाह ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किया तगड़ा ऐलान। टीएमसी में मचा कोहराम, अब होगा बंगाल में बड़ा खेला। जी, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान खत्म होते ही राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ गया। 92% से ज्यादा वोटिंग ने साफ कर दिया कि जनता इस बार खामोश नहीं है, बल्कि खुलकर अपनी राय देने निकली है। इतनी भारी वोटिंग को हर पार्टी अपने अपने तरीके से समझा रही है। एक तरफ बीजेपी इसे बदलाव की लहर बता रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे अपने समर्थन का संकेत मान रही है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ वो था ममता बनर्जी का बयान, जिसने पूरे चुनावी समीकरण को हिला दिया। मतदान के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली नदी में नाव की सवारी करते नजर आए। यह सिर्फ एक सामान्य तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पहले चरण की 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री इसी मिट्टी से होगा और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राजनीति में ऐसे दावे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि ये एक रणनीति का हिस्सा होते हैं। इसे पब्लिक परसुएशन कहा जाता है, यानी कि जनता के मन में यह धारणा बनाना कि कौन जीत रहा है, ताकि लोग उसी दिशा में वोट करें। बीजेपी की तरफ से पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश साफ दिख रही है। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी सामने आई। ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बंगाल के लोगों के लिए समर्पित कर दी है। अब मेरी लड़ाई सिर्फ दिल्ली में बीजेपी को हराने की है। यह बयान सुनते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। पहली नजर में यह बयान भावुक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी है। ममता बनर्जी ने खुद को सिर्फ एक राज्य की नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की चुनौती के रूप में पेश करने की कोशिश की है। यह संदेश सीधे उन वोटरों को टारगेट करता है जो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देखना चाहते हैं। यानी बंगाल का चुनाव अब सिर्फ राज्य की सत्ता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे दिल्ली की राजनीति से जोड़ दिया गया है। ममता का यह दांव इसलिए भी अहम है क्योंकि वो पिछले 14 साल से बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अगर इस बार भी वो जीत जाती हैं तो 2029 के लिए विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में उभर सकती हैं। 2014 में भी उनके नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार उनका इरादा कहीं ज्यादा स्पष्ट नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी इस बयान को सरेंडर के तौर पर पेश कर रही है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी को हार का अंदेशा हो गया है, इसलिए वो पहले से ही कुर्सी छोड़ने की बात कर रही हैं। लेकिन सियासत को करीब से समझने वाले जानते हैं कि एक क्लासिक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश है, जहां नेता खुद को सत्ता से ऊपर दिखाकर जनता का भरोसा जीतना चाहता है। अब सवाल उठता है कि अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पहली बड़ी वजह है भ्रष्टाचार के आरोप। पिछले कुछ सालों में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता जांच एजेंसियों के निशाने पर आए हैं। इससे पार्टी की छवि पर असर पड़ा है। दूसरी वजह है कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवाल। संदेश खाली जैसे मुद्दों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जहां महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के आरोप सामने आए। तीसरी और सबसे अहम वजह है बीजेपी की बढ़ती पकड़। बंगाल में बीजेपी ने खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित कर लिया है। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, घुसपैठ का मुद्दा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है। अगर विपक्षी वोट एकजुट हो जाते हैं तो यह ममता के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन इन सब के बीच 92% वोटिंग एक बड़ा संकेत है। इतनी ज्यादा भागीदारी यह बताती है कि जनता बदलाव चाहती है या फिर अपने मौजूदा नेतृत्व को। इसका सही जवाब तो नतीजों के दिन ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी का आत्मविश्वास और बड़े दावे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भावुक और आक्रामक संदेश। अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता किस पर भरोसा करती है, स्थिरता और बदलाव के वादे पर या फिर अनुभव और भावनात्मक जुड़ाव पर। बंगाल के सियासी जंग में अगला चरण और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब यह सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि दिल और दिमाग दोनों को जीतने की जंग बन चुकी है। तो आपके हिसाब से 92% वोटिंग किसके पक्ष में जा रही है, बीजेपी या ममता बनर्जी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।